लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। नमस्कार दोस्तों, जीएस वर्ल्ड के इस बेहद खास सीरीज़ में हम शुरू करने जा रहे हैं देश के उन वीर जाबाजों की दास्तान जिन्होंने अपनी बहादुरी और पराक्रम से ऐसी मिसाल पेश की जिनकी कहानियाँ आने वाले कई पीढ़ियों को देशभक्ति और माँ भारती के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसी कड़ी में आज जानेंगे वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में, जिनकी शहादत दिवस कल यानी 10 सितंबर को पूरे देश ने कृतज्ञता के भाव से मनाया। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में एक बेहद ही मामूली परिवार में हुआ था। पिता मोहम्मद उस्मान खलीफा की गिनती अपने क्षेत्र के दमदार पहलवानों में थी, लेकिन आजीविका के लिए उन्हें सिलाई का सहारा था। आर्थिक तंगी के कारण वीर अब्दुल हमीद ने किसी प्रकार 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उनके आगे पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। साल था 1954 का और सर्द दिसंबर की 27वीं तारीख जब वह भारतीय सेना में एक सैनिक के तौर पर शामिल हुए। माँ भारती ने मानो अपने शूरवीर बेटे को अपनी रक्षा के लिए सेना में बुला लिया था। सैन्य प्रशिक्षण के बाद 1955 में उनकी तैनाती 4 ग्रेनेडियर्स में हुई। 1962 में भारत चीन युद्ध में उन्होंने अपनी देशभक्ति और वीरता का होनहार प्रदर्शन किया, जब गोलियों से घायल होने के बावजूद घुटनों और कहोनियों के बल पर चलते हुए उन्होंने चीन द्वारा कब्जा किए गए करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र को पार करते हुए भारत चीन की वास्तविक सीमा पर तिरंगा लहराया। उनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सेना मेडल से सम्मानित किया। 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने नापाक इरादों के साथ भारत से युद्ध शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि चीन से शिकस्त के बाद भारतीय सेना के हौसले पस्त होंगे, लेकिन दुश्मन सेना को ये कहाँ मालूम था कि वीर अब्दुल हमीद जैसा असाधारण योद्धा देश की सीमाओं पर अटल खड़ा है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर तैनात वीर अब्दुल हमीद ने अपने पराक्रम से सिर्फ पाकिस्तानी सेना को धूल चटाए के दांत खट्टे किए, बल्कि पाक के साथ पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। युद्ध के मैदान में जाने से पहले जब वह घर से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहा था, तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। इतना कहकर यह महान देशभक्त बलिदान के उस रास्ते पर निकल पड़े जहां अमरत्व मिलना था। पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानी सेना अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ती चली आ रही थी। पैटर्न टैंकों के सामने रिक्वायर लेस गन से लेस भारतीय जीप की बिसात ही क्या थी, लेकिन युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों और हिम्मत से लड़े जाते हैं, और पाकिस्तानी सेना के सामने अटूट हौसलों वाले अब्दुल हमीद खड़े थे। 8 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तानी सेना ने खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव में हमला कर दिया। एक तरफ पैटर्न टैंक का ताबड़तोड़ हमला तो वहीं दूसरी तरह पाकिस्तान की तरफ से हो रही आर्टिलरी फायरिंग ने मानो भारतीय सेना के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी थी। इस हमले की काट के लिए अब्दुल हमीद ने अचूक रणनीति तैयार की, जिसके तहत उन्होंने अपनी रिक्वायरलेस गन से लेस जीप के साथ गन्ने के खेत से मोर्चा संभाला। अपने हर वार को असरदार बनाने के लिए उन्होंने 30 गज की दूरी से हमला करने का फैसला किया। यही काम उन्होंने अन्य सैनिकों को करने के लिए भी कहा। उनकी रणनीति ने रंग दिखाया। अकेले उन्होंने 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को अपनी माउंटेन गन से ध्वस्त कर दिया। पैटर्न टैंकों को बिखरता देख दुश्मन सेना में हड़कंप मच गया। अब्दुल हमीद के कुशल नेतृत्व और युद्ध कौशल के चलते 8 और 9 सितंबर 1965 को भारतीय सेना बढ़त लेने में कामयाब रही। 10 सितंबर 1965 का ऐतिहासिक दिन पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से खुद को लामबंद किया और 3 टुकड़ियों में हमला कर दिया। पाकिस्तान के टैंकों का मुंहतोड़ जवाब देते देते अब्दुल हामिद एक पैटर्न टैंक के सामने आ गए और उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
उनकी शहादत बेकार नहीं गई और जल्द ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की अद्भुत बहादुरी, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जीएस वर्ल्ड देश के इस महान सपूत को नमन करता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।